प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा सभी को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगी। साथ में बताऊंगी कि इस बहुत ही चुनौती वाले संघर्षपूर्ण समय के अंदर आप लोग कैसे जागरूकता और धैर्य के साथ अगर अपना बर्ताव रखेंगे तो कोरोना जैसी महामारी भी आप लोगों के लिए बहुत छोटी सी एक बीमारी की तरह साबित होगी। भयभीत ना होइए। अवेयरनेस और जो भी मापदंड जो जरूरी माने जाते हैं जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सकते हैं, सजग रह सकते हैं, उन्हीं के पालन को अगर आप ध्यान रखते हुए अपने दिनचर्याओं को नॉर्मल तरीके से करते रहेंगे, पैनिक सिचुएशंस को अवॉइड करके, तो हम मेंटली इमोशनली बैलेंस्ड भी रहेंगे और हम जूझ के बाहर भी आ पाएंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो चीज़ बहुत महत्व की होती है वो होती है कि हम अपनी एनर्जीज को बढ़ा के रखें। आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर हाई रहेगी, यानी कि अगर आप में शत्रु से लड़ने की क्षमताएं रहेंगी, तो आपको शत्रु आपका चाह के भी परास्त नहीं कर सकता। हाँ, संघर्ष जरूर आपका बढ़ा सकता है। इसीलिए वैक्सीनेशन जो है, ये भी इसके बारे में भी बहुत डिबेट्स चल रहे हैं। कोविशील्ड लगाएं, कोवैक्सीन लगाएं, क्या लगवाएं? कोई भी जो भी अवेलेबल है वो वैक्सीनेशन के लिए आप नियर बाय जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको सुखद तरीके से, यानी कि बिना भीड़ भाड़ के बहुत आराम से वैक्सीनेशन हो जाए। दूसरी चीज़ जो महत्व की है वो है कि मास्क अगर आप लगाते हैं तो उससे आप अपना बचाव तो करते ही हैं, लेकिन आप अपने साथ वाले का भी बचाव करते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप उसको भी कर पाने में असमर्थ हैं, मान लीजिए एक ही गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं, तो मास्क जरूर लगाइए और सैनिटाइजर्स और इन चीज़ों का जो रख रखाव आपको बताया गया उसका रख रखाव कीजिए। घर पे आने के बाद में अपने जो क्लोथ्स आप बाहर से पहन के आते हैं, शूज़ जो आप बाहर से पहन के आते हैं, उन्हें शूज़ को तो आप घर के बाहर ही आप उतार दीजिए। उसके बाद में आप अंदर एंटर करेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ आप रहेंगे। दूसरा, ज्योतिष में गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, सूर्य नमस्कार को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, नीम के पौधे को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। कोरोना काल है, बैक्टीरिया और इस तरह की चीज़ों का आपके घर के अंदर आना ना हो, तो आप एक नीम का प्लांट अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर समीप लगा सकते हैं। और अगर आप नीम का पौधा नहीं लगा सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आप वहाँ पे नीम की टहनियाँ तोड़ के मुख्य द्वार के ऊपर ज़रूर लगा दें, जिससे कि बैक्टीरिया आपके घर के अंदर नहीं घुसेगा और जो भी आपके घर के एनर्जी फील्ड रहेगा वो भी थोड़ा सा स्वच्छ रहेगा। आप एक स्वच्छ वायु के अंदर सांस लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए ही नहीं, आपके सभी सदस्यों के लिए वरदान होगा। हर कोई अगर नीम के पत्तों को या नीम के पौधे को अपने घर के बाहर रखता है तो मंगल की ऊर्जा को भी एक्टिवेट करता है। मंगल का भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है हम लोगों के स्वास्थ्य में, क्योंकि पहला घर कालपुरुष में एरीज राशि के पास ही है और इसका जो स्वामित्व है एरीज साइन का वो मंगल ग्रह के पास है। यानी कि मंगल की एनर्जीज 2 तरह से आप अपने ऑरा के साथ लेके चल सकते हैं। सूर्य भगवान को जल देना आप अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा जरूर बनाइए। सुबह उठिए, रात में ही तैयारी करके रखिए। कॉपर की गड़वी के अंदर जल भरिए, उसमें थोड़ा सा चीनी या लाल सिंदूर या लाल फूल या अक्षत ये डालिए और सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सूर्य की रश्मियों में खड़े होकर जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो जो ऊर्जा हमारे आभा मंडल के अंदर आके संकलित हो जाती है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती को लड़ने में, हराने में कैपेबल होती है। तो हमें अपने एनर्जीज को बढ़ाना है। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है वो है गायत्री मंत्र का उच्चारण। गायत्री मंत्र में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है।
दिन की शुरुआत गायत्री मंत्र के उच्चारण से कीजिए, सूर्य नमस्कार से कीजिए, प्राणायाम से कीजिए। इसके बाद में अपनी डाइट में आप जितना ज़्यादा हो सके इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली डाइट को इंक्लूड करना ना भूलें। तुलसी, मिंट और ड्रम स्टिक्स ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। नारियल पानी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है कि आपको डिटॉक्स करे, लेकिन सिर्फ किडनी पेशेंट्स के लिए ये अलाउड नहीं है नारियल पानी। बाकी सभी लोग इसे बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा हो सकता है आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है इसको हमने साइंटिफिकली भी प्रूवन पाया है, क्योंकि गायत्री मंत्र को चलाने के बाद या गायत्री मंत्र के उच्चारण को सुनने के बाद हमने देखा कि जो पेशेंट्स में एक फटीक होती है, वो थकावट महसूस करते हैं, या एक एंग्जाइटी और फियर और डिप्रेशंस होते हैं, वो कम होते हुए देखे गए हैं। क्योंकि अगर आप एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को 15 दिन के लिए या 14 डेज के लिए अलग रूम में अलग से रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एंग्जाइटी और एक डिप्रेशन का शिकार जरूर हो जाता है। तो उस समय में गायत्री मंत्र का जो उच्चारण है इसे चलाने से ये सब चीज़ों से वो उसकी ऊर्जा जो है वो इतनी फ्रीक्वेंसी हाई रहती है कि वो सब चीज़ों को फाइट करके अपने मनोबल के साथ में हरा सकता है। देखा गया है कि इसके बाद में जो नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं वो जल्दी आई हैं इसे सुनने के बाद में। तो आप भी इसे ज़रूर सुनिए। जो छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर इनसे आपको फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है, तो इसमें बुराई क्या है इसे करने में। एक मेरी जो आप सभी लोगों से प्रार्थना है वो ये है कि यूनिवर्सल प्रेयर्स जरूर कीजिए। अपने अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक ग्रुप आप बनाइए व्हाट्सएप पे, उन्हें आप मैसेज दीजिए या आप वैसे ही फ़ोन करके उन्हें बताइए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सभी अपने अपनी जगह के ऊपर बैठ जाएं। एक समय नियत कर दीजिए, उस समय में अपनी अपनी स्पेस पे बैठ के यूनिवर्स से फॉरगिवनेस प्रेयर्स कीजिए। ये जो प्रेयर्स होंगी इसको करने के समय आप अपने पास पीतल की दीपक के अंदर कपास की जोत जला के घी या तिल के तेल से उसे जगा लीजिए और फिर उसे अपने पास रखिए, जल अपने पास रखिए। उसके बाद में जब आप यूनिवर्सल प्रेयर्स करते हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर्स करते हैं, उसके बाद में आप उस जल को पूरे छींटे दीजिए स्पेस में, यानी कि अपने सराउंडिंग्स। और आप सोचिए कि यूनिवर्स को आप एक तरह से मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स हमसे जो भी गलतियां हुई हैं आज तक उनके लिए हमें माफ़ी दीजिए। ऐसा करेंगे और इस पेंडेमिक को हराने में यूनिवर्स ही आपकी मदद कर पाएगा। ये मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि मैं आज से शाम को 7:30 एवरीडे बैठूंगी अपने स्पेस में। आप भी चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने अपने घर पे 7:30 पे बैठिए, 7:45 पे आप उठ जाइए। 7:30 to 7:45 का समय आप यूनिवर्सल प्रेयर्स के लिए नियत कीजिए और फॉरगिवनेस प्रेयर कीजिए, ताकि इस पेंडेमिक से पूरी ही विश्व की आप रक्षा में एक कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। मिरेकल्स होते हैं, बड़ी से बड़ी विपदा को हमारे वेदों में लिखा गया है कि हम अपनी इंटेंशन से हरा सकते हैं। आइए मिलके एक प्रण लेते हैं कि हम धैर्य से काम करेंगे, हम सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। आप सबका, विश्व का कल्याण हो, इसी इच्छा से मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये संदेश आप सब लोगों के लिए है कि अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। इस पर्यावरण की भी रक्षा कीजिए, जल को भी आप संचय कीजिए, क्योंकि हमारी जो पूरा विश्व है इस समय एक ऐसे समय पे खड़ा है, एक ऐसी दहलीज पे खड़ा है जहाँ पे हम लोगों की अवेयरनेस ही हम लोगों की एंग्जाइटी को दूर करने में हमारी मदद करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।